नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं नल बघेला आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो हिंदी पढ़ रहे थे उसमें हमने वर्णमालाएं, संधि, समास और अनेकार्थी शब्दों की क्या है ये कंप्लीट कर चुके हैं। और मुहावरे भी हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज जो पढ़ने वाले हम क्या है पार्ट 3 है इसका, और इसमें क्या है 100 से आगे जो प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है कि नहीं? छोटी बननी है लेकिन क्या है आराम से याद होती भी जाएंगे आपके। देखिए जरा, तो बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें आगे क्या पढ़ने वाले हम। देखिए इसमें पढ़ने वाले हैं 101 क्वेश्चन से लेके 150 तक पढ़ेंगे। इसमें पढ़े आराम से समझते हुए, कोई समस्या नहीं होगी आपने। देखिए जरा, देखते हैं। पहला ही प्रश्न है, आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, और इसका मतलब क्या है कि देखिए, आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि वांछित कार्य को छोड़ के अन्य कार्य में लग जाना। अब जैसे पढ़ने आए हो आप, तो क्या काम है पढ़ने का है, लेकिन आप पढ़ना छोड़ के और एते वेते देख रहे हो। ठीक है क्या नहीं? तो ये क्या है, ये वही हो गया बात कि आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। ठीक है क्या नहीं? तो इसके लिए क्या बन जाएगा, किसी विशेष कार्य की उपेक्षा करके दूसरे कार्य को करना। क्या होगा? करना। तो ये क्या कहलाएगा, ये आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। या फिर आप लिख सकते हो एक चीज, क्या, वांछित कार्य को छोड़ के अन्य कार्यों में लग जाना। अगला देखिए, मतलब जो कार्य करने आए वो कर नहीं कर रहा है, दूसरा कर रहा है। असंभव काम करना, तो असंभव काम करने का मतलब क्या है, जैसे वो है सोना बाबू वाला सीन। वो क्या बोल रहा होगा, वो ऐसी बातें करे, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो चांद तारे तो कछु ना, वो फूल तक ना तोड़ के लेके आएगा तुम्हारे काज। ठीक है कि नहीं? तो जिनसे थोड़ा सावधान रहो। क्या है, हरे भजन जो मतलब काम करने आए वही करिए, बाकी चीज ना करिए। तो क्या असंभव कार्य करने का मतलब होता है आसमान के तारे तोड़ना। तो ये क्या होगा, असंभव कार्य है, ये कोई पॉसिबल चीज है नहीं। ठीक है कि नहीं? देखिए जरा अगला। अगला है सही मुहावरा है। सही मुहावरा है तो यहां देखिए, नेत्रों में मिट्टी डालना बिल्कुल नहीं है भैया। आंखों में रेत फेंकना, ऐसा कुछ नहीं, रेत पेत कुछ नहीं फेंकना है। आंखों में धूल झोंकना, बिल्कुल धोखा देने का क्या होता है, आंखों में धूल झोंकना। अगला देखिए, आंख भर आना। आंख भर आने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब बनेगा, एक सेकंड रुकिए, ऊपर आ गया, हटा दे। देखो, आंख भर आना का मतलब क्या है, जैसे एक आंख दो तरीके से भरेंगे, या तो खुशी होगी ज्यादा, या फिर क्या होगा, दुख ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आंख भर आना, तो क्या है, आंसू आ जाना। क्या होगा, आंसू आ जाना, आंख भर आना। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, आंख फेर लेना। आंख फेर लेने का मतलब क्या है, आंख फेर लेना, आंख फेर लेने का मतलब है उदासीन हो जाना। आंख फेर लेने का मतलब क्या है, उदासीन हो जाना। आंख फेर लेने का मतलब क्या है, उदासीन। अब हमें कोई मतलब है नहीं तुमसे, किसी और को क्या है पसंद कर लिया होगा उसने, या कुछ भी चीज है, उदासीन हो गया आपके प्रति। ठीक है कि नहीं? आंख फेर लेना। अगला देखना, कपटी मित्र। ये बहुत बार आ चुका है, पिछले वीडियो में मिला होगा आपको। इसका क्या बनता है, क्योंकि पेपर में ज्यादा बार आया है इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है। तो आस्तीन का सांप। अगला देखिए, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना, इसका मतलब क्या है, बहुत भारी प्रयास करना। क्या बनेगा, बहुत भारी प्रयास करना। जैसे अभी आपका पेपर लगा हुआ, तो आप क्या है आकाश पाताल एक कर देंगे, बहुत भारी प्रयास करेंगे। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, अगला है आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होना, तो आंख की किरकिरी होना, एक तो इसका मतलब ये होता है अप्रिय लगना। क्या लगना, अप्रिय लगना। तो ये होता है क्या है, अप्रिय लगना। एक होता है कष्टदायक होना। तो ये दोनों ही बन जाते हैं, एक ही ऑप्शन में आएगा। दोनों आएंगे तो क्या कॉमन नंबर मिलेगा, या तो अप्रिय लगना बनेगा, या फिर क्या है कष्टदायक होगा। ठीक है कि नहीं? समझ गए होंगे बात को। अगला देखिए, दोनों आयोग ने प्रश्न माने सही, इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है कि नहीं? आंख का काजल चुराना। आंख का काजल चुराने का मतलब है क्या, सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना। तो इसी का बन जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन सही बन जाएगा, सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना। यानी कहते हैं ना आंखन से सुरमा चुरा लेते, तो सुरमा चुराने का मतलब क्या है, पास की रखी हुई चीज को क्या है, चुरा लेना। अगला, आंख फेरना। आंख फेरने का मतलब क्या है, आंख फेरने का मतलब है
पहले जैसा प्रेम न रहना। अब्बा ने कोई और को पसंद कर लिया तो तुम्हें तो करेगी नहीं, या किसी से और से शादी होने वाली है तो तुम्हें क्या है, तुम्हें वो साइड करेगी। तुम बेशक मैसेज कर रहे हो वो उसी से बात करेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। आगे फिर लेने का मतलब क्या है, पहले जैसा प्रेम ना रहना। अब भैया वो किसी और के लिए होने वाली है तो वो तुमसे काय के लिए चाहेगी, नहीं चाहेगी, समझना चाहिए बात को। आंखें फेर लेना, आगे कुआ पीछे खाई, आगे कुआ पीछे खाई तो इसका मतलब क्या है, दोनों ओर मुसीबत है। क्या है, दोनों ओर मुसीबत। आगे कुआ है और पीछे खाई, ये स्थिति बनती है कभी कभार, तो वो ये अगले देखेंगे। आग में घी डालना, अब जैसे कोई तो गुस्सा में पहले से ही है, अब तुम भाई और गुस्सा दिलाया, अच्छा तुम तो नहीं भाव जे होएगा, तो क्या है, मतलब क्रोधी को और क्रोध दिलाना। तो क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ईद का चांद होना, तो ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कहा होगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यही सेम प्रश्न है, अलग तरीका से पूछा है तो यही बन जाएगा। अगला, मुहावरे का अर्थ है, लिखिए, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा का बहाने का मतलब होता है विपरीत काम करना, ठीक है कि नहीं। तो क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा, विपरीत कार्य करना। अगला देखिए, ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे, तो ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे, इसका मतलब क्या है कि जो बड़े काम है वो चोरी छुपकर नहीं हो सकते। अब जैसे कोई शादी कर रहा है तो छुप के वैसे क्या, बढ़िया से बाजे वगैरह बजेंगे, सब चीज होगी, तो बड़े काम छिपकर नहीं किया जाते, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, तो ये सुना होगा, ऊंची दुकान फीके फीके पकवान, तो क्या होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो क्या होगा, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। अगला देखिए, एकमात्र सहारा, तो ये अंधे की लकड़ी दिखाई होगी, अंधे की लकड़ी होना क्या होता है, अंधे की लकड़ी या लाठी होना, इसका मतलब क्या निकलेगा, एकमात्र सहारा। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही बन जाएगा। कौन सा, अंधे की लाठी होना। अगला देखिए, विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी का है। औंधी खोपड़ी का मतलब क्या होगा, निपट मूर्ख। औंधी खोपड़ी का मतलब क्या है, निपट मूर्ख। अगला, कपटी मित्र, ये फिर दोबारा से आ गया, क्या बनेगा इसका, आस्तीन का सांप। अगला देखिए, कलई खुलना। कलई खुलने का मतलब क्या होता है, जैसे तुम पेपर देने गए, अभी तो तुम से ही बगा रहे हो, अरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब पेपर दे के आओगे तो असली में क्या खुलेगी, तुम्हारी कलई खुल जाएगी। कलई खुलने का मतलब क्या होता है, भेद प्रकट होना, भेद प्रकट होना, ठीक है कि नहीं, क्या होगा, भेद प्रकट होना। अगला, कोड़ में खाज होना। कोड़ में खाज होना, अच्छा दुख है और उसमें क्या है, और दुख होना, दुख में और दुख होना, तो इसका क्या बनेगा, कोड़ में खाज होना। जैसे अब तुमने पढ़ाई करी नहीं, अब तुम्हारा नंबर तो आया नहीं पुलिस वाले में पेपर में, अब क्या हुआ, उधर से उसका भी फोन आ गया, क्या भैया अब नहीं बात हो पाई क्योंकि अब मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। तो पहले से ही दुखी थे, पेपर नहीं पास हुआ, और ऊपर से दुख काय का आएगा, क्या वो बात नहीं करेंगे, पहले ही तुम बाकी चक्कर में इतने परेशान रहे, पढ़ाई करी नहीं, अब दो समस्याएं एक साथ आएगी, तो क्या है, कोड़ में खाज होने का मतलब क्या होता है, दुख पर और दुख होना। अगला देखिए, कान फूंकना, ध्यान रखना, कान फूंकने का मतलब होता है गुरु मंत्र, और कान भरने का मतलब होता है चुगली, तो दोनों अलग अलग है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो देख क्या होगा इसका, तो गुरु मंत्र देना, कान फूंकना है इसलिए गुरु मंत्र, अगर कान भरना आता तो क्या होता, तो इसका मतलब बनता कौन सा, चुगली करना। अगला, काफुर होना। काफुर होने का मतलब क्या होता है, भाग जाना। काफुर होने का मतलब क्या है, भाग जाना, क्या बनेगा, भाग जाना। अगला देखिए, का बरखा जब कृषि सुखाने। का बरखा जब कृषि सुखाने, तो यह कह रहा है समय पर काम न होना। अब जैसे नौकरी अभी जरूरत है, अभी लगना रही, अब लगे जाएगी 50-55 साल पे तो कोई मतलब निकलेगा, नौकरी लगी या न लगी एक ही बात है, तो यही है समय पर काम न होना, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला है केर बेर का संग। केर बेर का संग का मतलब क्या होता है, असंगत की स्थिति होगी, या दोनों में अलग आप, कहाँ है, दोनों में, दोनों अलग अलग,
दोनों अलग अलग, केरवेर का संग। अगला देखिए, कान काटना। कान काटने का मतलब क्या होता है? कान काटने का मतलब होता है चतुर होना। जैसे कहते नहीं, बड़े बूढ़े कहते तुम्हारा लड़का तो सवर्ण के कान काट रहा है, यानी कि चतुर है। चतुर होना क्या होगा? चतुर होना। अगला देखिए, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। एक मुसीबत से निकल के दूसरे में गिरना, यानी कि क्या है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आना। ठीक है क्या नहीं? अगला, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होने का मतलब होता है सुनी सुनाई बात पे ध्यान देने वाला। जैसे तुमने महिलाओं में ये स्थिति जरूर देखी होगी। महिलाएं क्या होती हैं, जैसे माने कहती है ना, अरे जी 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 तुम्हारे बारे में ऐसे वे तुरंत लड़ मरेंगे। ये नहीं देखेंगे वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, उसी में कोई मतलब नहीं, उन्हें लड़ मरेंगे। तो क्या है? सुनी सुनाई बात पे ध्यान देना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, देखना चाहिए क्या गलती है किसकी है कि नहीं है। अब कोई कह देगा तो थोड़ी ना लड़ मरोगे जाएगा। अगला देखिए, कान पकड़ना। कान पकड़ना, कान पकड़ने का मतलब क्या है? कान पकड़ने का मतलब होता है क्या? प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा करना। ठीक है कि नहीं? क्या होगा इसका मतलब? प्रतिज्ञा करना। अगला देखिए, अब ऐसे कहते नहीं मैंने कि हम तुम्हारे कान पकड़ रहे, आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। अगला, कोयले की दलाली में हाथ काले होना। कोयले की दलाली में हाथ काले होने का मतलब क्या है? खराब काम का परिणाम भी क्या होता है? खराब होता है। खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखिए, अगला, कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब क्या बनेगा? व्यर्थ की लिखावड़ी। कागजी घोड़े बने की जोड़ रहे, और हमारे जाम रीजनिंग में 50 में तो 52 मतलब 55 में से 52 कर लेंगे, ये कर लेंगे ये, लेकिन वास्तविकता है नहीं। तो क्या है? व्यर्थ की लिखापड़ी करना। व्यर्थ की लिखापड़ी करना। व्यर्थ की लिखापड़ी करना। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये कागजी घोड़े दौड़ाना। अगला देखिए, कान भरना। कान भरना अभी बताया था क्या है? चुगली करना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए, कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालने का मतलब क्या होता है? क्या है? बदनाम करना। जैसे अब हम सही पढ़ा रहे अब, लेकिन कछु क्या कीचड़ उछालेंगे, उन्हें बदनाम करेंगे, अरे ये तो ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, तो क्या? बदनाम करना। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो कलेजा पसीजने का मतलब क्या है? दया उत्पन्न होना या दया भाव उत्पन्न होना। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, मुहावरे का मतलब बताइए। खोपड़ी गंजी करना। खोपड़ी गंजी करने का मतलब क्या है? कि भैया वो बोल रहा है कि तुम कहते रहे तो इतनी मार लगाएंगे कि खोपड़ी क्या है? गंजी कर देंगे। तो क्या? बहुत मारना या बहुत पीटना। खोपड़ी गंजी करना यानी कि बहुत मारना। अगला देखिए, काट होना। काट होने का मतलब क्या है? स्तब्ध हो जाना। काट होने का मतलब क्या है? स्तब्ध हो जाना, यानी कि कुछ नहीं बोल रहे, एकदम स्तब्ध हो गए, काट होना। अगला देखिए, खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाने का मतलब क्या है? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। खिचड़ी पकाने का मतलब क्या बनता है? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ठीक है क्या नहीं? अगला देखिए, अगला है खरी मजूरी चोखा काम। देखिए जरा, इसका मतलब क्या है? खरी मजूरी यानी कि पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। सही है भाई, अच्छी मजदूरी दे तो काम भी क्या होगा? अच्छा होगा। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। साधारण काम के लिए अधिक पैसे मांगना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बन जाएगा। अगला देखिए, खेत रहना। खेत रहने का मतलब क्या होता है? युद्ध में शहीद होना या वीर गति को प्राप्त होना। तो जब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है वो सही बन जाएगा। क्या होगा? इसका मतलब क्या है? वीर गति को प्राप्त होना। लेकिन आप ये भी लिख लेंगे क्या? युद्ध में शहीद होना। युद्ध में शहीद होना। खेत रहना। ठीक है क्या नहीं? इतना भी ये भी लिख लेंगे आप, ये याद मिलेगा इस तरीका से पेपर। अगला देखिए, गहरी नींद सोना। गहरी नींद सोना का मतलब बोलते ही होंगे, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोने को क्या बोलते हैं? गहरी नींद में सोना। अगला, गर्व करना। गर्व करने का मतलब क्या है? ऐंठ कर चलना। गर्व करने का मतलब, अब जैसे नौकरी लग जाएगी तो गर्व करके ऐंठ के ही तो चलोगे, बुलेट वगैरह बढ़िया तरीका से, लेकिन बाकी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या है? ऐंठ कर चलना, गर्व करना। अगला देखेंगे, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का मतलब क्या है? विस्तृत बात को संक्षिप्त रूप में कहना।
कहाँ है, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए जरा, अगला है गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, या ऐसे भी बोलते बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, एक ही बात है। पास में कोई चीज है और बाहर ढूंढ रहे हो जाएगा, ऐसे ही कहिए। देखो पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट बन जाएगा। अगला देखिए, अगला है महागौरी का अर्थ बताइए। घर में नहीं दो दाने बुढ़िया चली भुनाने, घर में नहीं दो दाने बुढ़िया चली भुनाने, तो इसका मतलब क्या होता है, व्यर्थ का दिखावा करना। ठीक है कि नहीं, व्यर्थ का दिखावा करना। अगला देखेंगे, थोड़ी रह गए, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, तो इसका मतलब क्या होता है, खुशी मनाना। घी के दिए जलाना, अब जैसे राम मंदिर बन रहा है तो क्या है, खुशी के दिए जलाए जा रहे हैं, यानी क्या है, खुशी मनाना, घी के दिए जलाना। अगला देखिए, घी के दिए जलाना, जब मैं ऑप्शन अलग अलग देंगे तो खुशी मनाना, क्या होगा, खुशी मनाना। अगला देखेंगे, घी खिचड़ी होना, घी खिचड़ी होना, घी खिचड़ी होने का मतलब क्या है, खूब घुलना मिलना। अब जैसे अमित और वे दद्दू, तो क्या है, घी खिचड़ी है। घी खिचड़ी का मतलब क्या है, खूब घुलना मिलना है, खूब बढ़िया तरीका से रहे हैं सब, एक बात पता होगी कौन कहाँ जा रहा है इस तरीका से, तो क्या मतलब है, खूब घुलना मिलना। अगला देखिए, घुटने टेकना। अब घुटने टेकने का मतलब जैसे पेपर एकदम से आएगा तो क्या बनने, घुटने टेक दिया, हमसे ना हो पाएगा, तो यानी क्या है, हार मान लेना। क्या है, हार मान लेना। क्या होगा इसका, हार मान लेना। तो एक और लास्ट प्रश्न है इसका, इस वीडियो का, देखते हैं क्या है। घड़ों पानी पड़ना, तो घड़ों पानी पड़ने का मतलब क्या होता है, लज्जित होना। क्या होता है इसका मतलब, लज्जित होना। तो इसके साथ ही क्या है, ये समाप्त होएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है क्या नहीं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए साथ में। जय हिंद, जय भारत।